जून गवाही की गुलाम हैदर की, और गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, उसी टाइम से जो है इनकी रातों की नींद उड़ गई थी। हमारे खिलाफ कार्रवाई करा ली। गुलाम हैदर तो बहुत दूर बैठा है, भारत में मोमिन मलिक तो पानीपत में बैठा है, हरियाणा के अंदर। अरे अगर हम आतंकवादी होते तो तू जिंदा होता, ये सीमा हैदर जिंदा होती, ये सचिन मीना जिंदा होता। सीमा हैदर के जितने भी चैनल हैं वो सारे चैनल बंद होंगे। ये एक ताजा इसने जो है वो एक हवा में जो है एक तीर छोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही ये खबर फैली कल कि पानीपत की कोर्ट ने सीमा हैदर को तलब कर लिया है, यूट्यूब को तलब कर लिया है, फेसबुक को तलब कर लिया है, इंस्टाग्राम को तलब कर लिया है, तो उस खबर को दबाने के लिए, उस खबर को किसी तरह लोगों तक ना पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, उसको दबाने के लिए इसने ऐसा बाइट बना के डाली है। भारत सरकार में इसने सबसे पहले जब इसको पता चला, जब फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, सचिन मीना को नोटिस जारी किया, पंडित जी को नोटिस जारी किया, तमाम बारातियों को नोटिस जारी किया, तो वो नोटिस जब इनको मिला और जब इनको ये पता चला कि दूसरे 3 केसेस में 10 तारीख लगी हुई है, जून गवाही की गुलाम हैदर की, और गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, उसी टाइम से जो है इनकी रातों की नींद उड़ गई थी, ये परेशान हो गए थे और इनका खाना पीना सब बंद हो गया था, और ये लोग षड्यंत्र की तरफ चल पड़े थे कि किसी प्रकार जो है गुलाम हैदर को भारत में आने से रोका जाए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसने देखा कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के बाहर 2-4 मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं गेट के ऊपर। इसने देखा ये गाड़ी लेकर निकल रहा था वहां से, तो फटाफट से 4 लाइन लिख के लाया और गेट पे जाके खड़ा हो गया, जनाब ये मैंने मोमिन मलिक के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ ये हमने कंप्लेंट फाइल कर दिया इलेक्शन कमीशन में। अरे भाई इलेक्शन तो मोमिन मलिक कोई एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था, ना सीमा लड़ रही थी, ना सचिन लड़ रहा था, ना गुलाम हैदर लड़ रहा था, वो यहाँ का नागरिक ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन में क्या मतलब। और उत्तर प्रदेश, मैं हरियाणा का, पानीपत में का मेरा बेस हरियाणा का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में मेरा क्या मतलब जो है इलेक्शन खराब करने का। और जबकि मैं खुद बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, तो वो इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं हुआ। फिर ये गृह मंत्रालय पहुंचे, गृह मंत्रालय से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने सारे कागज भेज दिए थे पहले, एडवांस केस की क्या हकीकत है, हमने माननीय राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को और सब जगह इसके जो है कागज भेज दिए थे, तो वो हर जगह भेज दिए थे। फिर इसने एक नया आरोप लगाया कि मोमिन मलिक तो आतंकवादी है, कह रहा है कि हमने पाकिस्तान सरकार को लिख दिया, वो गुलाम हैदर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे, और हमें रसीद मिल गई है। तूने भारत में हमारे खिलाफ करा ली कार्रवाई, हमारे खिलाफ कार्रवाई करा ली। गुलाम हैदर तो बहुत दूर बैठा है, भारत में मोमिन मलिक तो पानीपत में बैठा है, हरियाणा के अंदर, और रोज जेवर कोर्ट में भी आता है और गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में भी आता है, और रोज लाइव भी आता है तेरे सामने जब तुझे जवाब देने के लिए। हमारे खिलाफ कार्रवाई कर ली, हमारे खिलाफ कुछ पा गया जांच में, हमें आपने आतंकवादी सिद्ध कर दिया, हमें आपने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे पास हवाला का पैसा आता है, हमारे संबंध बाहर देशों से हैं। अरे अगर हम आतंकवादी होते तो तू जिंदा होता, ये सीमा हैदर जिंदा होती, ये सचिन मीना जिंदा होता, या इसका परिवार जिंदा होता। आतंकवादी को छेड़ के कोई जिंदा रह सकता है क्या? वो तो उसी टाइम अपना रूप दिखा देते हैं। और कोई आतंकवादी कभी भी कोर्ट में फाइल लेके जाता है क्या कि जनाब मैं आतंकवादी हूं और ये मेरा मुकदमा सुनो? हम तो कोर्ट में गए हैं ना फाइल लेकर के, हमने कोर्ट में केस लगाया है ना तुम्हारे खिलाफ, और माननीय न्यायालय ने तुम्हें नोटिस जारी किया ना, तो हम तो वकील हुए ना जो हम कोर्ट में गए तुम्हारे खिलाफ केस लेकर के। हम भारत की भूमि पे जन्मे हैं, भारत की भूमि हमारे लिए भारत माता है, इसके लिए हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। तेरे की तरह गुमराह नहीं कर सकते कि आई भी पूछे तो ये कहना, रो पूछे तो ये कहना, एटीएस पूछे तो ये कहना। हम भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारा परिवार भी बाद में है, भी हमारे भाई बहन सब कुछ बाद में, पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारे लिए हमारा प्यारा भारत है, प्यारा हिंदुस्तान है, हमारे लिए पहले हमारी भारत माता है।
और चीजें बाद में। चारों तरफ से घिर गए, कानूनी रूप से घिर गए। कोर्ट ने उनको बुला लिए, जल्दी सारे चैनल बंद होंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं कि सारे चैनल, सीमा हैदर के जितने भी चैनल हैं वो सारे चैनल बंद होंगे, ये मोमिन मलिक का आपको वादा है। मैंने कार्रवाई पूरी सख्त कर दी है। और ऐसा नहीं है कि एकदम किसी को मुंह बंद कर दो, आप एकदम चैनल बंद कर दो, नहीं, पहले आपको सरकार को लिखना पड़ता है। तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत पहले लिखा था, प्रशासन को लिखा था, भारत सरकार को लिखा था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके अधिकारियों को लिखा था कि फॉरेन एक्ट, भारतीय विदेशी कानून 1946 की धारा 11A के तहत कोई भी विदेशी नागरिक ना तो फिल्म बना सकता है और ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है, ना टेलीविजन पे कोई चलचित्र बना सकता है, ना कोई पिक्चर बना सकता है और ना उसको पब्लिशर कर सकता है जब तक वो भारत सरकार से परमिशन ना ले ले। तो ये कानून है, इस कानून को इस्तेमाल किया हमने भारत सरकार के अधिकारियों को बहुत पहले लिखा था, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को बहुत पहले लिखा था। वो तमाम सबूत हमने कोर्ट में दिए कि जनाब हमने कोर्ट को बताया कि साहब हमने उत्तर प्रदेश सरकार को ये चिट्ठी लिखी थी कि आप इस कानून के तहत कोई भी विदेशी आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप इनके सोशल मीडिया के अकाउंट को बंद कीजिए। हमने गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को लिखा, हमने एसएचओ रबूपुरा को लिखा, हमने भारत सरकार गृह मंत्रालय को लिखा, हमने यूट्यूब को लिखा, गूगल को लिखा, हमने जो फेसबुक को लिखा और तमाम जो अथॉरिटीज थी हमने सब जगह लिख के कानून के साथ हवाला देके अपनी बात को लिखा। जो लोगों को सीमा हैदर ने जो लाइव आके भारत की बेटियों को गाली दी, पारुल को गालियां दी, बहुत बुरी बुरी गालियां दी, हमारी बहनों को गालियां दी, हमारे देश के बेटों को गालियां दी, हिंदुस्तानियों को गालियां दी। एक पाकिस्तान की आई हुई महिला जो इलीगल रूप से, जो वीजा लेके भी नहीं आई है, इलीगल रूप से हमारे भारत में एंट्री कर गई और जो हमारे भारत में रह रही है, हमारे भारत के अन्न को खा रही है, हमारे भारत की सब्जियों को खा रही है, फलों को खा रही है और सारी चीज जो खाने पीने की है वो सारी चीजों को खा रही है। अच्छी बात है, खाए, मना नहीं है, लेकिन हमारा खा करके, हमारे भारत का खा करके, हमारे भारत में रह करके और हमारे भारत की तमाम सुविधाओं का, सुख का प्रयोग कर करके, उसके बावजूद जो YouTube से कमाई हो रही है वो हमारे भारतीयों की गाढ़ी कमाई में से उसको जाती है, जो उसको मिलती है। तो उन सब का प्रयोग कर करके हमारे भारतीय बहनों को गालियां देना, हमारे भारतीयों को गाली देना, हमारे हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलना और देश के मुसलमानों को कटवा कहना, देश के मुसलमानों को गद्दार कहना और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है और अपने पति को कुत्ता कहना, अपने पति को जलील करना, ये कहाँ की इंसानियत है। इस तरह का जो प्लेटफॉर्म को, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो इसने सोशल मीडिया की जगह एक गाली देने का जरिया बना लिया है। हिंदुस्तानियों को रोज रोज नीचा दिखाती है, हमारे घर पे हमारे भारत में रह रही है और हम ही भारतीयों को ये गंदी गालियां दे रही है और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोई भी भारत ने कानून नहीं लिया, वरना इसके घर में घुस के हमारे भारतीय लोग जो है इसका मुंह तोड़ देते। लेकिन किसी भी भारतीय आदमी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे भारत के लोग वो न्यायतंत्र प्रणाली में, न्यायिक प्रणाली में, भारत के न्यायिक तंत्र में विश्वास रखते हैं, हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं और कानून से हमारे भारत के लोग चलते हैं और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। तो एक ऐसे लोगों को गालियां दे रहे हो, भारत के बुजुर्गों को गालियां दे रही हो और भारतीय वकीलों को आप गालियां दे रहे हो, उनकी उपहास उड़ा रहे हो, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो और हमारे दुश्मनों से मिलके पिछली बातों को, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन लोगों को सार्वजनिक कर रहे हो। तो ये सब बातें, आप एक भारतीय वकील की बेइज्जती करने की कोशिश की, आपने भारतीय बहन की बेइज्जती करने की कोशिश की, भारत के मुसलमानों के खिलाफ आपने जो ना गलत बोला। तो इन सब बातों का आपने अपनी हकीकत को दिखा दिया कि आपका क्या चरित्र है, आपका क्या कैरेक्टर है, आपकी जुबान पे क्या है और आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। ये आपका कैरेक्टर दुनिया के सामने निकल के आया है।
मैं तो सचिन के प्यार में आई हूं, ये वहां झूठा साबित हो गया जब इसके इलीगल फ्रेंड की तस्वीरें इसके साथ वायरल हो गई। जो इसका इलीगल फ्रेंड था उसके साथ जो इसकी तस्वीरें वायरल हुई, उससे यह पता चल गया कि सचिन का और इसका प्यार सच्चा नहीं था। ये तो पहले भी गुलाम हैदर वहां सऊदी अरब चला गया, ये पहले भी इलीगल रिलेशन में गुलाम हैदर के साथ धोखा करती आई है, इलीगल रिलेशन में लोगों के साथ रही है और पीठ में छुरा घोंपती रही है, धोखा कर चुकी है। अगर सचिन का सच्चा प्यार था तो फिर ये इलीगल रिलेशन में उस व्यक्ति के साथ क्यों रह रही थी? मुझे इस बात का जवाब देश की जनता से चाहिए। इसका मतलब सचिन का प्यार कोई सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ सचिन को ये यूज कर रही है। इसको भारत में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ज्यादा खूबसूरत ना हो, जो इसके कहे के मुताबिक चले, शेल्टर दे सके, जो भारत में इसको पनाह दे सके, ताकि वक्त आने पे जब ये भारत में जम जाए, वक्त आने पे उस व्यक्ति को लात मार के ये किसी और व्यक्ति के साथ, या जो इसका मकसद है उस मकसद को ये पूरा कर सके और खुद सेल्फ स्टैंड हो जाए। इसको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। उम्र में भी कितना फर्क है, सचिन की उम्र में और सीमा की उम्र में कितना फर्क है, रंग रूप में भी फर्क है, बातचीत का तरीका भी है, और दारू पी करके ऐसा सुनने में आया है कि वो इसको बढ़िया तरह डोज भी देता है। तो आप देखिए ना, ये सब क्यों है? अगर सचिन से सच्चा प्यार था तो सचिन इसको मारता क्यों है? क्योंकि ये भारत में रहते हुए भी अपने पाकिस्तान के जो इसके इलीगल रिलेशन के लोग थे उनसे इसने बात की है, वो चैट भी वायरल हुई है।